मालदीव एक छोटा सा मुस्लिम देश होकर भी भारत के साथ दुश्मनी करने से पीछे नहीं हट रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी बेस इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में चीन को पीछे छोड़ देगी। वर्तमान समय में भारत की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वह चीन जैसे विकासशील देश को भी टक्कर देने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत की इकोनॉमी के लिए वरदान साबित हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से भारत की इकोनॉमी काफी तेजी के साथ बूस्ट करना शुरू कर चुकी है। और बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है और इसे आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। यहाँ तक कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने के कारण अयोध्या से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट में पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ोतरी देखी गई है। आपको बता दें कि अयोध्या से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्टों में कोयला, कई प्रकार के पेपर्स और आयुर्वेदिक दवाएं शामिल हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तभी से इन एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्टों में बढ़ोतरी होने लगी थी। और अब जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो चुका है और इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि राम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है और यहाँ की जो व्यवस्था है वह अन्य मंदिरों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि राम मंदिर के कारण अयोध्या में एक बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने वाले हैं और इन टूरिस्ट को उत्तम सुविधा की व्यवस्था बनाई गई है। अयोध्या में भारी मात्रा में आने वाले टूरिस्टों से भारत की इकोनॉमी में तेजी से बढ़ोतरी होगी और भारत की इकोनॉमी में राम मंदिर का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और जिस तेजी के साथ भारत की इकोनॉमी बढ़ाना शुरू हुई है उसे चीन भी जल्द ही पीछे हटने वाला है। और आपको बता दें कि मालदीव एक छोटा सा कमजोर देश होकर भी भारत के बजाय चीन के साथ हाथ मिला लिया है। मोहम्मद मुइज्जू को ये भी नहीं पता कि चीन से दोस्ती मालदीव को लेने की देने पड़ सकती है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी और चीन को टक्कर देने से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के कारण एक्सपोर्ट मार्केट में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। यदि बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट माने तो पिछली साल की अपेक्षा 2023 में 150% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन इस साल अयोध्या आने वाले टूरिस्टों के कारण और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। भारत की तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी को देखकर मालदीव को इस बात की चिंता सता रही है कि चीन उसकी मदद करेगा भी या नहीं। मालदीव ने भारत को छोड़कर चीन से हाथ मिलाकर जो गलती की है उस गलती का एहसास उसे अब हो रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ये सोच रहे हैं कि चीन के साथ हाथ मिलाकर भारत से दुश्मनी कर लेंगे तो चीन हमेशा हमारी मदद करता रहेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि मालदीव ने भारत के साथ दुश्मनी करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। कुल मिलाकर ये बता दें मालदीव ने जो गलती करी है उसका अंजाम अब खुद ही भुगतने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने मालदीव को एक्सपोर्ट होने वाला आलू और अंडा पर रोक लगा दिया है और उधर चीन भी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मालदीव का ऐसा हाल हो गया है जैसे आगे कुआं और पीछे खाए। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको भारत मालदीव में सेटअप करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मालदीव का भारत के प्रति बढ़ती हुई नफरत को देखकर उसे भी दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया गया। अगर भारत पूरी तरह से मालदीव को एक्सपोर्ट होने वाले फूड प्रोडक्ट रोक देता है तो मालदीव में खाने के लाले पड़ सकते हैं और उधर भारतीय टूरिस्टों को मालदीव न जाने से मालदीव को करोड़ों रुपए झटका लगा है। मालदीव टूरिस्ट मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय टूरिस्ट न आने से मालदीव के 40,000 परिवार बेरोजगार हो गए हैं, जहां भारत मालदीव को लेकर कड़ा रुख किया है। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, यानी कि देखा जाए तो केवल टूरिस्ट इंडस्ट्री से ही भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा उछाल आने वाला है और जल्द ही भारत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले चीन को पीछे छोड़ने ही वाला है। बीते एक साल में विभिन्न क्षेत्रों में केवल अयोध्या से 254 करोड़ रुपए की वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया गया है, जबकि साल 2022 में अयोध्या से 110 करोड़ रुपए का ही एक्सपोर्ट हुआ था। इस तरह साल 2023 में अयोध्या से होने वाले एक्सपोर्ट में लगभग 140% की बढ़ोतरी देखी गई है। यूएमसी यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानना है कि अयोध्या से होने वाला एक्सपोर्ट इस साल और भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ने वाला है और अयोध्या से सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। और कमाल की बात यह है कि इन कोयले को ज्यादातर भारत के पड़ोसी देशों में ही एक्सपोर्ट किया गया है और इन देशों के साथ भारत ने ऑलरेडी एफडीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है।
इन देशों में नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे देश शामिल हैं जिनको भारत भारी मात्रा में कोयले का एक्सपोर्ट करता है। अगर पिछले साल का डाटा देखा जाए तो भारत ने एक साल में 1.1 मिलियन टन कोयल का एक्सपोर्ट किया है, जिसकी टोटल वैल्यू $565 मिलियन के करीब है। यानी कि आप देख सकते हैं कि भारत केवल कोयले का एक्सपोर्ट करके एक बड़ी मात्रा में प्रॉफिट जनरेट करता है। और भारत के इकोनॉमी को तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ देख मालदीव को भारत से दुश्मनी लेने का पछतावा हो रहा है। और भले ही मोहम्मद मुइज़्ज़ ने चीन के साथ हाथ मिला लिया हो, लेकिन अब उनको भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इसके अलावा जब से भारत के खिलाफ मालदीव और चीन मिलकर खिचड़ी पकाना शुरू किए हैं, तो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट चीन और मालदीव पर एक्शन लेने की प्रक्रिया को भारत शुरू कर दिया है। क्योंकि कुछ दिनों पहले जहां भारत ने मालदीव में सेटअप होने वाले कुछ प्रोजेक्ट को दूसरे देशों में शिफ्ट किया और मालदीव को होने वाले अंडे और आलू के एक्सपोर्ट पर रोक लगाया, वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीन से आयात होने वाले पेपर बोर्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया है। क्योंकि भारत में कागज की प्रोडक्ट की ज्यादा खपत होने के कारण हम चीन से भारी मात्रा में पेपर बोर्ड आयात करते हैं। IPMA यानी कि इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि पेपर बोर्ड पर जो पहले इंपोर्ट ड्यूटी 10% थी, अब उसे बढ़ाकर 25% किया जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो अब चीन को भारत में पेपर बोर्ड एक्सपोर्ट करने के लिए 25% इंपोर्ट ड्यूटी पर करना होगा। अभी तो भारत ने चीन के खिलाफ शुरुआत की है, आगे चलकर कुछ अन्य प्रोडक्ट पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। अगर देखा जाए तो राम मंदिर और अयोध्या सिटी में हर साल 5 करोड़ टूरिस्ट के आने की उम्मीद है, जिससे भारत की इकोनॉमी में तेजी से बढ़ोतरी होगी। इसलिए मालदीव को भी चीन से हाथ मिलाने और भारत से दुश्मनी करने का पछतावा होने लगा है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है वह चीन को टक्कर दे पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से पूरे भारतवर्ष में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद।